everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and in the last video we discussed a topic, a relationship between zeros and coefficients of a polynomial. तो जिसमें हमने देखा कि quadratic polynomials में sum of the zeros का और कोफिशिएंट, सम ऑफ द जीरोस मींस जो आपका जीरोस जो आपके क्वाड्रेटिक में निकले उनका सम का कोफिशिएंट्स जो होते हैं, पॉली कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिया तो ये जो a b है, दिस बाई a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। तो इन सब में a b c और सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या रिलेशन होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया कि उनके प्रोडक्ट जो है वो c बाई a अपॉन होता है, ये क्वाड्रेटिक की बात थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हमने 3 रिलेशंस डिस्कस किए थे। क्यूबिक में 3 रूट्स हो जाते हैं, 3 जीरोस हो जाते हैं, विच इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमने उनके भी एक रिलेशनशिप आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। जो भी वीडियोस हैं चैप्टर 2 के, वो चैप्टर 2 की जो प्लेलिस्ट है और जो सीबीएसई 2026-27 करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, वहां पे आपको चैप्टर 2 के अभी जो हो रहे हैं उनके वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में आपके दो क्वेश्चंस हैं बट डिफरेंट पार्ट। क्वेश्चन 1 में कुछ पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 2 में कुछ पार्ट्स हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 में जो है मैंने अभी फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 1 है उसमें आपको क्या करना है, हर पार्ट में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, उनके जीरोस एक तो फाइंड आउट करने और फिर आपको वो जीरोस कैलकुलेट करने के बाद जो उनका रिलेशनशिप होता है बिटवीन द सम ऑफ द जीरोस एंड द कोफिशिएंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एंड कोफिशिएंट, उसको वेरीफाई भी करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। So the first is your x square minus 2x, x square minus 2x minus 8। आपको क्या करना होता है क्वाड्रेटिक में, आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है, हाउ डू यू स्प्लिट द मिडल टर्म, और वो जो आएगा वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, मैं लिखती हूं इसको प्लस 2x माइनस 4x। अब आप देखो -2x चाहिए, तो हम अगर 2x माइनस 4x लिखें तो ये -4 की वजह से ये -2 हो जाएगा, तो ये -2x हो गया। लेकिन जब आप इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो 2x इंटू -4x क्या होगा, -8x स्क्वायर आएगा। ये -8 इंटू एक्स स्क्वायर ही आपको चाहिए, तो ये आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो दिस इज योर x प्लस 2 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। सो दिस इज योर x माइनस 4 x प्लस 2 और x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। तो ये आपके दो जो हैं, ये दो जीरोस आ गए, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हो गया आपका 4 माइनस 2 विच इज 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया 4 इंटू -2 विच इज योर -8। नाउ द सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, वैसे क्या होता है आपका सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम जो होता है क्वाड्रेटिक वाले केस में सम ऑफ जीरोस जो है वो होता है आपका माइनस बी बाई ए माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो यहाँ से आप देखेंगे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -8। c की वैल्यू है -8। तो आपने जब यहाँ निकाला माइनस लगा दिया, b क्या था -2, a क्या है 1 है, तो ये आपका खाली रह गया 2। तो ये यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाता है, ये आपका ठीक आया है। प्रोडक्ट क्या होता है c अपॉन ए, c क्या है -8 अपॉन a इज 1, तो दिस इज योर -8। तो यहाँ पे आपने देखा प्रोडक्ट आपने -8 निकाला था, इस रिलेशनशिप से भी यही आ रहा है। So you have verified the relationship. So this completes your first part. Now we are moving towards the second part. 4s plus 1. 4s square minus 4s plus 1. तो पहले अगर मैं इसको ax स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल s है, तो हम इसको s स्क्वायर ही लिख देते हैं, प्लस bs स्क्वायर प्लस c। यहाँ से क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो अब पहले तो हमें इसको सॉल्व करना है। हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग, दो ऐसी टर्म्स चाहिए जिनका कि जब आप सम करें
तो -4s के इक्वल आए, और जब आप उनका मल्टीप्लीकेशन करें तो वो 4s स्क्वायर इंटू 1 विच इज 4s स्क्वायर आए। तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है ये। -2s प्लस 1, भाई -2s करेंगे तो -4s आ जाएगा, लेकिन -2s इंटू -2s को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस माइनस प्लस होके 4s स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 2s लिख लिया, 2s -1 इंटू 2s -1, दिस इज योर 2s -1, दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो s इज 1/2, s इज 1/2, दो हैं बट दे आर द सेम, ठीक है। तो sum of zeros is your 1/2 plus 1/2 which is 1, and product of zeros is 1/2 into 1/2 which is 1/4। अब सम क्या होता है भाई, सम होता है आपका माइनस ऑफ बी अपॉन ए, माइनस ऑफ ये क्या है 4 है, -4, भाई बी की वैल्यू -4 है, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कट गया तो आपका 1 आ गया, तो ये यहां से आपका ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट विच इज योर सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये 1/4 आपका वेरीफाई हो जाता है। स्क्वायर -3 -7x, so the third part is 6x square -3 -7x। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6x square -7x -3, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अगेन आपने इसको जनरल उसमें देखा ax square प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7 एंड c की वैल्यू है -3। तो अगर हम पहले इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में यू हैव टू स्प्लिट अप दिस मिडल टर्म सच दैट कि ये जो दोनों टर्म्स आए उनका सम जो आए वो -7x के इक्वल आए, और जो इनका जो प्रोडक्ट आए वो 6x स्क्वायर इंटू -3 विच इज योर -18x स्क्वायर, दिस इज योर 9x स्क्वायर अब आप इसमें -9x प्लस 2x इज -7x, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 2 इज योर 18, सो दिस इज योर -18x स्क्वायर। तो आपने इसको 3x की से कॉमन ले लिया, 2x -3 प्लस 1 इंटू 2x -3, तो 2x -3 एंड 3x प्लस 1, तो एक वैल्यू आ गई आपकी 3/2, एक वैल्यू आ गई आपकी -1/3। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस विल बी योर 3/2 -1/3 विच इज इक्वल टू व्हाट 6 9, this is your 7/6। product of zeros is 3/2 into -1/3, तो ये कैंसिल होके हो गया आपका -1/2। ये तो जो आपने रूट्स कैलकुलेट करे हैं, रूट्स निकाले हैं, उनको सम और उनका प्रोडक्ट किया। अब जो हमारा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप क्या कहता है कि भाई सम ऑफ जीरोस इज योर -b अपॉन a, सो इज माइनस दिस इज योर -7 अपॉन a की वैल्यू 6, सो दिस इज योर 7/6। अब ये 7/6 आपका यहां से सही आ गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। और प्रोडक्ट होता है c/a, तो प्रोडक्ट c क्या है आपका -3 अपॉन a इज योर 6, तो ये कट के आ गया आपका -1/2, तो ये भी आपका ठीक आ गया यहाँ से प्रोडक्ट। So this completes your part number 3. Now we move towards part number 4. So part number 4 is 4u square plus 8u. 4u square plus 8u, ये आपको एक quadratic polynomial दिया गया है। Now here the your variable is u. So अब हम एक ऐसा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं विच इट इज इन वेरिएबल u।
एक्स नहीं है, यहाँ पे यू है। तो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, यहाँ से आपने देखा ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 एंड सी की वैल्यू इज 0। भाई सी तो है ही नहीं, तो आप इसको 0, आप यहाँ प्लस 0 लिख सकते हैं। तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लें। अब आप देखो इसको सॉल्व करना, इसमें आपको कुछ ऐसा मिडल टर्म स्प्लिटिंग का वो नहीं है, आप इसमें ऐसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। 4u ले लिया, u ले लिया, u प्लस 2, ठीक है, एक u हो गया 0, 4u इक्वल्स टू 0 करेंगे तो u इक्वल्स टू 0 हो गया, और एक हो गया आपका u इक्वल्स टू -2। तो सम ऑफ जीरोस इज -2 प्लस 0 इज या -2, प्रोडक्ट हो गया आपका 0। ठीक है, वैसे सम क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन ए विच इज -8 अपॉन ए की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया आपका -2, ये -2 आया, यहाँ पे माइनस, ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट इज योर सी बाई ए, सी 0 है अपॉन 4 तो 0 है, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो यू हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप। So now we are moving towards the fifth part. पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल टी का। तो आप अगर इसको ऐसे लिखते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, टी स्क्वायर क्या है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, बी जो है अब इस केस में 0 है, ठीक है, देयर इज नो टर्म इस टाइप की बी टी वाली, और सी जो है वो हो गया आपका -15। तो यार a इज इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ही हो रहा है। b जो है कोई ऐसी टर्म नहीं है, तो b इज योर 0 एंड c कांस्टेंट टर्म इज योर -15। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो अब अगेन इसमें क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना करते हुए आप √15 को लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √15 इंटू √15 इज 15। ये मैंने क्यों लिखा है, यहां से हम सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो एक हो गया आपका टी प्लस √15, एक हो गया टी माइनस √15 यूजिंग दिस आइडेंटिटी। एक टी की वैल्यू हो गई प्लस √15 और एक टी की वैल्यू हो गई -√15। सम सम किया तो सम क्या आ गया, √15 माइनस √15 इज 0, तो सम आ गया आपका यहाँ पे 0, और प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट आ गया -15, प्रोडक्ट हो गया आपका यहाँ पे -15। अब रिलेशनशिप क्या होती है आपकी, सम इज योर -b बाई ए, तो b तो है ही नहीं, तो 0 अपॉन 1, ये तो 0 ही हो गया। प्रोडक्ट क्या हो गया, c क्या है -15 और a क्या है आपका 1 है, तो ये हो गया -15, तो यहां से ये आपका सब वेरीफाई हो गया है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सिक्स्थ पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन 1, ठीक है। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो दिस इज द पार्ट नंबर 6। यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जनरल फॉर्म लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -1 एंड c की वैल्यू आ गई -4। तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या आ रहा है, मिडल टर्म स्प्लिट अप सो दैट यू गेट एज -x, ठीक है। और जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको -12x स्क्वायर चाहिए। दिस इज योर प्लस 3x माइनस 4x, ये ऐसे लिख सकते हैं आप -x को 3x माइनस 4x करके। दिस इज योर 3x x प्लस 1 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो एक हो गया आपका x प्लस 1, एक हो गया 3x माइनस 4, एक x की ये आ गई और एक x आ गया आपका 4/3, ठीक है। सम ऑफ जीरोस इज योर -1 प्लस 4/3, this is your -3 plus 4
और दिस इज योर 1/3 and product of zeros -1 into 4/3 which is your -4/3. रिलेशनशिप से निकालें, सम इज योर -b upon a, -b your -1/3 which is your 1/3. यहां से आपका सम का वेरीफाई हो गया. प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट इज योर c/a. So c is what? c is -4, a is what? 3. तो ये हो गया आपका -4/3 जो कि ये यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाता है. So this completes your question number 1 of exercise number 2.2 and now we are moving towards question number 2. तो फर्स्ट पार्ट इज, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां पे कि सम और प्रोडक्ट जो है, सम जो है वो 1/4 है और प्रोडक्ट जो है वो -1 है. ठीक, सम इज योर अल्फा प्लस बीटा इज योर 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज योर -1 और दिस इज योर -b upon a, this is your c/a, your c comes out to be -a and your b is -1/4a. जनरल फॉर्म क्या होती है आपकी, ax² प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c. तो अगर a की वैल्यू मान लो आपने 1 डाली, a इज 1, ठीक, तो जब a की वैल्यू 1 है तो c क्या है, c जो है वो -a है, तो a की वैल्यू आपने 1 डाल दी, b क्या हो गया -1/4a, तो b इज -1/4x प्लस c is minus of a और -1 और दिस योर x² -1/4x. ठीक है, अब a की वैल्यू अगर आप 2 डाल देते हैं, a की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 डली तो a की वैल्यू में 2x², ठीक है, b हो जाएगा आपका -1/4 इंटू 2 और c हो जाएगा माइनस ऑफ a, तो दिस इज योर 2x² -1/2x -2, 2 को अगेन आप कॉमन निकाल लेते हैं. अब उन्होंने बोला आपको एक निकालना है, ये तो एक जनरल हो गया कि k इज अ रियल नंबर. एक अगर हम निकालें तो हम इसको बोल देंगे दिस इज योर 4x² -x 4x² आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप 4 से पूरे को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ये आ गया. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आप ऐसे ही और भी बना सकते हैं, अगर k को कॉमन है भाई 3 डाल दिया तो एक आ गया, 4 डाल दिया तो एक आ गया. तो दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच यू कैन फॉर्म विद दिस. 3 नाउ द पार्ट 2 इज √2/1. ये सम जो है वो √2 है और प्रोडक्ट जो है वो 1/3 है. तो सम मीन्स योर अल्फा प्लस बीटा इज योर √2, प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा इज 1/3. Now this is your -b upon a and this is your c upon a. So your a is equal to 3c or your c is equal to 1/3a or b is equal to your -√2a. भाई एक ax² प्लस bx प्लस c लिखते हैं. एक क्वाड्रेटिक निकालना है आपको, तो a की वैल्यु मान लो हमने 1 डाल दी. ठीक है, यहां से पहले देख लेते हैं, a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू -√2 है और c की वैल्यू 1/3 है. तो a की वैल्यू क्या है, 1 डाल के कर रहे हैं हम, x² प्लस -√2x प्लस 1/3. 3 से हम वो कर देते हैं 3x² -3√2x प्लस 1. तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जब अगर a की वैल्यू 2 तो वो k इज अ रियल नंबर करके हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है विद दिस सम एंड द प्रोडक्ट. तो इस तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हैं. थर्ड पार्ट इज 0, √5. नाउ दिस 0 इज योर सम एंड दिस √5 इज द प्रोडक्ट. 0 जो है वो सम है और √5 जो है वो प्रोडक्ट है.
So that means your alpha plus beta is equal to 0 and alpha beta is equal to root 5. Now this is your minus b upon a, this is your c upon a. तो वो है कि भाई ये तो 0 ही हो गया. अगर हम इसको मल्टीप्लाई b की जो वैल्यू आई 0 इंटू a 0 हो गया और c जो आया c आया आपका रूट 5 a. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब a को 1 मान लेते हैं, a को 1 माना, b तो इन एनी केस 0 ही रहेगा, b तो 0 ही आया है, प्लस अगर a की वैल्यू 1 है तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5. तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया विथ सम एज 0 एंड द प्रोडक्ट एज द रूट 5. नाउ वी मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4. तो सम इज इक्वल टू 1 है और प्रोडक्ट भी इक्वल टू 1 है. ठीक है, तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा बीटा भी आपका 1 के इक्वल है. तो दिस इज योर माइनस बी अपॉन ए एंड दिस इज योर सी बाई ए. सो योर b इज इक्वल टू माइनस ए एंड योर c इज इक्वल टू a. जनरल आप लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. a की वैल्यू अगर 1 डाली तो b इज माइनस, तो ये हो गया माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ वी मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 5. सम भी माइनस 1/4 है और प्रोडक्ट जो है आपका वो 1/4 है, ये प्लस है. ठीक है, तो सम है आपका माइनस 1/4 और प्रोडक्ट है आपका 1/4. ठीक, सम का मतलब क्या होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट का मतलब है ये आपका है सी बाई ए, जो आपके रिलेशनशिप आपने स्टडी करे हुए. ये प्लस प्लस ये कट गया आपका. सो योर b इज इक्वल टू 1/4 a and your c is equal to 1/4 a. ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब अगर आपने a की वैल्यू 1 डाल दी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 इंटू 1 विच इज 1/4x प्लस c की वैल्यू 1/4. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस x, 4x स्क्वायर प्लस x, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया. एंड नाउ वी आर डूइंग द लास्ट वन. ठीक है, तो यहाँ पे सम क्या है 4 है और प्रोडक्ट जो है, तो सम जो है वो आपका 4 है और प्रोडक्ट जो है वो है आपका 1. सो सम मीन्स माइनस ऑफ b अपॉन a एंड प्रोडक्ट इज योर c अपॉन a. सो योर b इज माइनस ऑफ 4a एंड c जो है वो a के इक्वल है. दिस इज योर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो a की वैल्यू अगर आप 1 डालते हैं तो b की वैल्यू हो गई -4 और c तो इस c के बराबर है. तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना वो एक तो बन गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. अगर आप इसको 2 से a की जगह 2 डाल दें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2. So this is how you form the quadratic polynomial when sum and product are given to you. चलिए, so with this we have completed our exercise number 2.2 and in our next video we will be starting with our chapter number 3 which is the pair of linear equation in 2 variables. उसको हम अपना start करेंगे. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.